अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सानिया शबीर फ्रॉम डेज़र्ट रोज़ साइकिल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जिनकी इक्वल विड्थ होती है। जैसे हम लोगों ने हिस्टोग्राम में किया था कि विड्थ चेंज हो जाती थी रेक्टेंगल्स की, वैसे नहीं होगा इधर। बार्स की जो विड्थ है हॉरिजॉन्टल में लें या वर्टिकल में लें, उनकी विड्थ सेम होगी। अब वेट लेने का कोई रूल नहीं है, हम जितनी मर्ज़ी ले लें। हम लोग ग्राफ्स या डायग्राम्स बनाने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, बिग बॉक्सेस होते हैं, तो हमारी मर्ज़ी। मैं वन स्मॉल बॉक्स कह दूँ कि ये मेरे पास जो है विड्थ है बार की, तो दैट्स माय चॉइस, ठीक है। और जो बार की लेंथ है वो हम लोग ले लेते हैं कि हमें क्या वैल्यू दी हुई है, किस वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक बनाना है। मतलब बोला है कि इस क्लास की इतनी फ्रीक्वेंसी है तो हम उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। नाउ देयर आर सम रूल्स ऑफ ड्राइंग सिंपल बार चार्ट। अब मैंने आपको जैसे बताया ना कि हम वर्टिकल बार्स भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पे लें। वर्टिकल बार्स हम लोग तब लेते हैं जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा हो, नंबर्स में हो, या डेट्स वगैरह का डेटा हो हमारे पास, ईयर्स दिए हुए हों, तो तब हम लोग वर्टिकल बार्स लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल बार्स हम लोग तब लेते हैं जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो या फिर जियोग्राफिकल बेसिस हमें दिए हों, तो हम उसके बेस के लिए हॉरिजॉन्टल बार्स यूज़ करते हैं। अब जो बार्स हम लोग ले रहे हैं ये बहुत छोटे भी ना हो और बहुत मोटे भी ना हो, मतलब नाइदर वेरी शॉर्ट एंड वाइड, या बहुत लंबे और नैरो भी ना हो, ठीक है। एक देखने देखते हुए अच्छा लगे जिसे। मतलब अगर हम लोगों ने बहुत पतले और लंबे बार्स ले लिए तो कितना अजीब सा लगेगा, या फिर हम लोगों ने बहुत मोटे और छोटे छोटे बार्स ले लिए तो ये भी अजीब लगेगा, ठीक है। तो हमने बार्स बनाते हुए एहतियात करनी कि थोड़ा वो देखते हुए भी अच्छा लगे। अब जो बार्स हम लोग बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होंगे, जैसे हम लोग हिस्टोग्राम में करते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस लाजमी है। अब जो स्पेस हम लोग देंगे वो अ, जितनी हम लोगों ने विड्थ ली है ना बार की, उसकी हाफ कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मतलब कि बार की विड्थ के हाफ से कम भी ना हो और उसकी जो टोटल विड्थ है बार की उससे ज़्यादा भी ना हो स्पेस बीच में, ठीक है। अब उसके अलावा जो डेटा है ना हमारे पास, अगर वो टाइम के हवाले से नहीं दिया गया, मतलब उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर सम रूल्स फॉर मेकिंग अ सिंपल बार चार्ट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमें डेटा दिया हुआ है 5 एशियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का 1988 में जो पॉपुलेशन थी, ठीक है। और ये पॉपुलेशन इन मिलियंस है। अब इसका हमने इसकी सिंपल बार डायग्राम बनानी है। अब ये जो डेटा हमें दिया गया, गौर करें आप, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में है। अब ये हमारे पास एक बार चार्ट बना हुआ है, जो डेटा हमें दिया उसका बार चार्ट। अब देखें, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने इंटरवल क्या लिया है, 200 का लिया है। 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 200 के डिफरेंस से हम लोगों ने लिया। और पॉपुलेशन इन मिलियंस है, ये बात याद रखनी है। और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कंट्री नेम्स लिख दिए, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पे से बनाने के लिए ना, लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि ये जो बार की विड्थ है ये मैंने ले ली वन स्मॉल, हमारे पास जो स्मॉल बॉक्सेस है ना, 10 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं हमारे पास, वो एक बार की विड्थ है, ठीक है। अब बीच में जो स्पेस मैं दे रही हूँ ना, वो मैं कह दूँगी 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। इस तरीके से करके, अब जैसे चाइना की पॉपुलेशन थी 1088, तो अब वो देखिए वो कहाँ लाई कर रही है, उसके मुताबिक बार हम लोगों ने बना लिया। इसी तरीके से बाकी सारी कंट्रीज़ का, तो ये हमारे पास एक सिंपल बार चार्ट बन गया। और जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास ये जियोग्राफिकल रीजन्स की बात हो रही है, चाइना, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की बात हो रही है ना, तो इसलिए हमारे जो बार्स है ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली लिए हैं, सही है। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।